चलिए आगे रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं? साथ ही आने वाले समय में दीपावली का पर्व भी आ रहा है, ऐसे में कई जगहों पर मिलावटी मिठाइयों और एक्सपायरी मिठाइयों का भी देखने को मिलता है, तो इसको लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है? कमलेश्वरी जी, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरीके से दीपावली के त्योहार, केवल दीपावली नहीं, हर त्योहार पर्व पर इस तरह की मिलावटी और नकली खोए की मिठाइयों से बाजार सजने लगता है। इसे लेकर फूड डिपार्टमेंट के द्वारा सबसे पहले तो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि इस तरीके के किसी भी तरह की मिठाई जो जी। आम जनता है वह ना खरीदे, और अगर इसकी शिकायत मिलती है तो वह सीधे उनसे संपर्क करके, यानी कि फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों से संपर्क करके उन्हें इसकी जानकारी दे, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। यही नहीं, फूड डिपार्टमेंट के द्वारा जो अधिकारी हैं वो औचक निरीक्षण करके भी मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हैं, और लगातार इस तरह से नकली खोओं की जो जानकारी मिलती है, मिलावटी मिठाइयों की जानकारी मिलती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि अभी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर फिलहाल फूड डिपार्टमेंट की तरह किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की गई है, न ही कहीं छापेमारी की जानकारी सामने आई है। लेकिन हो सकता है कि एक हफ्ते पहले जब ट्रेनों से दूसरे जिलों से या दूसरे शहरों या प्रदेशों से नकली खोए की खेप आने लगती है, नकली मिठाइयां या मिलावटी मिठाइयां बनाने के बाद जानकारी सामने आने लगती है, तो धड़ाधड़ कार्रवाइयां भी शुरू हो जाती हैं। यह तो रही दीपावली त्योहार को लेकर फूड डिपार्टमेंट की तैयारी की बात। दूसरा, एक बड़ी बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भिलाई जिला, दुर्ग शहर जिला और ग्रामीण जिला, ये 3 जगहों को लेकर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बड़ी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्य इसमें आए हुए हैं लल्लू जी, माफ कीजिएगा, उनका नाम है अजय कुमार लल्लू, विधायक पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदेश के विधायक भी रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी हैं, और अजय कुमार लल्लू जी पहुंचे हुए हैं। तो लगातार मिला जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ बैठकें चल रही थी, और कल की बात करें, बीते कल की बात करें, तो एक बड़ी भिलाई में जब एक निजी होटल में इस प्रकार का आयोजन किया गया, तो पता चल रहा है कि भिलाई जिला के लिए ऐसे 47 आवेदन पहुंचे हुए हैं, जिसमें पूर्व में जिन जो अध्यक्षों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था या इसके लिए अपोजिट पार्टी के नेताओं या प्रत्याशियों को चुनौती भी दी थी, वे भी शामिल हैं जिला अध्यक्ष के लिए। और कड़ी एक बड़ी बात और भी सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जो भी जिला अध्यक्ष बनेगा वह किसी भी चुनाव में अभी शामिल नहीं हो पाएगा जिला अध्यक्ष बनने के बाद, और जिला अध्यक्ष के मार्फत ही जो प्रत्याशी हैं वह अपनी बात मुख्य कांग्रेस पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों तक, बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और भी बड़ी बात सामने आई है कि जो अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, वो 3 महीने प्रोविजनल पीरियड पर रहेंगे। अगर कोई शिकायत, कोई लापरवाही दिखाई देती है, मिलती है, तो कड़ी कार्रवाई के तहत उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। दूसरी बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर। बड़ी खबर है शिक्षा विभाग को लेकर कमिश्नर जी कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर राज्य शासन लगातार प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री के द्वारा एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया था कि शिक्षकों को अन्य विभागीय कार्यों पे संलग्न न किया जाए। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि जमीन खरीद फरोख्त राजस्व के मामले जो हो रहे हैं उसे लेकर उनकी ड्यूटी लगा दी जा रही है, जबकि शिक्षा मंत्री के द्वारा इस पर आपत्ति भी जताई गई थी और दिशा निर्देश भी दिए गए थे। बावजूद इसके इस तरह से शिक्षकों को शिक्षकी कार्य के छोड़ अन्य कार्यों में भी लगाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। वही जिस तरीके से मौजूदा तिमाही परीक्षाएं भी चल रही हैं, और आने वाले समय में वार्षिक परीक्षा भी शुरू हो जाएगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास से। तो ऐसे में जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर राज्य शासन के दिशा निर्देश, आखिर उसका क्या हाल होगा, बड़ा सवाल है। तो दूसरी बड़ी बात है, लगातार बारिश हो रही है। मौसम के बारे में बताना चाहूंगा कि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार इस बात की संभावना जताई जा रही थी पानी गिरने को लेकर। पिछले कई दिनों से लगातार हर रोज बारिश भी हो रही है। अब खेतों में लबालब पानी भी भर गया है, और जो खराब हो चुकी फसलें हैं उसके मौका मुआयना करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मौका मुआयना करके खराब फसलों का प्रतिशत ज्ञात कर लें और उस अनुसार उचित क्षतिपूर्ति का भी मापदंड कर लें। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि जो बाड़ी बगीचे वाले किसान हैं और जिनके खड़ी फसलें हैं जो अभी पकी नहीं है, उनमें कीट प्रकोप की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ गई है। रासायनिक दवाइयां छिड़की जा रही हैं, क्योंकि जिन खेतों में तो पानी भर गया था वो फसलें तो खराब हो ही गई, लेकिन जिन खेतों में पानी नहीं भरा या बह के निकल गया तो उसमें कीट प्रकोप की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ गई है। किसान चिंतित हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में जो लगातार बारिश हो रही है, धूप बराबर नहीं निकला तो उनकी फसल खराब हो जाएगी, खड़ी फसल खराब हो जाएगी। इसे लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है।
दूसरा, एक अपराध जगत के बारे में बात करना चाहूंगा कि लगातार निवेशकों से पैसा निवेश करवाकर लाखों का मुनाफा देने का झांसा देने वाले कुछ ऐसे आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिन्होंने सूर्या ट्रेजर मॉल, जो कि भिलाई का नेहरू नगर पौष इलाका है, वहां का एक प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल है सूर्या मॉल, वहां पर उन्होंने पूरे तामझाम के साथ ऑफिस खोला और लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया। और जब लोगों ने इन्वेस्ट किया और कुछ महीनों तक उन्हें गिफ्ट भी मिलते रहे और किस्तें भी मिलती रही, यानी कि जो लाभांश है वो भी मिलता रहा, उसके बाद बंद कर दिया गया। ऐसे में इसकी शिकायत दुर्ग पुलिस को की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, कई ऐसी फर्जीवाड़े की खबरें भी सामने आती है और पुलिस लगातार एक्शन भी ले रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार नकली मिठाइयाँ, नकली जो है मिठाइयों के लिए लगातार पुलिस भी अब एक्टिव है और लगातार खाद्य विभाग भी अब कार्रवाई करते नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से लगातार बारिश देखी जा रही है, जिसके वजह से दुर्ग क्षेत्र में भी किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। कई खेतों की फसलें अभी खराब हो चुकी है। जिन खेतों की फसलें खड़ी हैं उनमें भी कीट पतंगे लगने के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, जिससे खेतों की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।